गुड मॉर्निंग मेरे शेरों, मैं मनीष सिंह। आज आप लोग के सामने राम सिंह यादव का जो न्यू बुक आया है उसका सेट नंबर 20 लेके आया हूँ। इसके पहले हम लोग 1 से लेके 19 तक का वीडियो देख चुके हैं। ठीक है, जिन भाई बंधुओं को अभी तक वो वीडियो हमारे नहीं देखे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके और वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर और 1 से लेकर 19 तक का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए भाई, सभी भाइयों से हम एक ही चीज़ का अनुरोध बार बार करते हैं कि भाई देखिए, जब भी कोई चीज़, देखिए कहने का मतलब कि कोई चीज़ कठिन है तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा समय लगता है। तो हम सभी लोग से यही चीज़ कहेंगे कि वो सबसे पहले जिस भी सेट में उनको परेशानी हो रही है, पहले वो सेट 1 से 2 बार देखें। ठीक है, ऐसा ना हो कि एक बार देखे और तुरंत में मतलब अपने आप को फ्रस्ट्रेट कर ले। फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, क्योंकि देखिए अभी कल की बात है। ठीक है, एक लड़के ने हमको फ़ोन किया, बोला कि भैया एक सवाल आपने बताया है इस सेट में, वो हमको समझ में नहीं आ रहा है। हमने बोला कि उसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कि जो आपको समझ में नहीं आए। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप एक बार 2 बार देखिए। और सबसे पहले हम सभी लोग से यही चीज़ कहेंगे कि वो पेन पेपर लेके बैठे। ठीक है, अगर सेट में क्वेश्चन ईजी है उससे भी कोई बात नहीं है, उसको एक बार फॉलो कर ले, आपके लिए वो बहुत ही आसानी होगी कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी यानी कि उस क्वेश्चन पे आपका पकड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हो सकता है कि आने वाले समय में बिना पेन पेपर के वो कैलकुलेशन करके बना सके। ठीक है, जो भी सिंप्लीफिकेशन वाली सवाल है उसको बिना पेन पेपर के बना सकते हैं, या जो मतलब कि आसान सा परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब है, आप बिना पेन पेपर के बना सकते हैं। कब? जब आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब। ठीक है, तो देखिए कहने का आप लोग सभी लोगों से हम एक ही चीज़ बार बार रिपीट करते हैं कि जो भी हमारे वीडियो को देखे वो सबसे पहले पेन पेपर लेके बैठे और एक एक सवाल को बारीकी से बनाते जाए। ना हो तो एक कॉपी बना ले और सेट नंबर 1, सेट नंबर 2 ऐसे करके वो 31 से लेकर 50 तक का क्वेश्चन अपना पूरे कॉपी में उसको डिस्क्राइब करके बना ले। ठीक है, इससे क्या होगा कि जब भी आप कभी रिवीजन के लिए बैठेंगे तो आपके पास कलेक्शन होगी। और एक चीज़ जान लीजिए कि माइंड हमारा एक ऐसा चीज़ है कि जो कि एट ए टाइम, ठीक है, आप वीडियो देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन आप वीडियो बंद कीजिए और आपके बाद पूछा जाएगा तो आपके दिमाग से वो मिसमाइंड कर जाएगा। लेकिन उसी चीज़ को आप एक बार पेन से कॉपी पे लिख लेते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय तक वो आपके दिमाग में छपा रहता है। ठीक है, तो चलिए उन लोगों के लिए भी हम बोलना चाहते हैं कि जो कि मतलब कि पीछे वाले वीडियो के देख के या जो भी हमारे पीछे वीडियो है वो समझ में नहीं आ रहा है, सबसे पहले हम उन लोग से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एक वीडियो को एक बार और देखें और समझने की कोशिश करें। अगर उसके बाद भी ना हो तो हमारे पास फ़ोन करें या मैसेज करें, उनको दूसरे तरीके से भी उनको समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम आपके सामने सेट नंबर 20 है, ज़्यादा समय हम आपका नहीं लेंगे और सेट नंबर 31 में आएंगे। देखिए सेट नंबर 20 का 31 नंबर क्वेश्चन। देखिए 31 नंबर आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि 3.732 मल्टीप्लाई 3.732 माइनस 1.732 गुने 1.732 और बटा में क्या दिया है कि 3.732, ठीक है, और प्लस में 1.732। तो देखिए कहने का मतलब है कि आपको एक चीज़ आपको दिखाई देना चाहिए कि 3.732 का होल स्क्वायर और माइनस 1.732 का होल स्क्वायर और बटा में आपको क्या कर दिया है कि 3.732 और प्लस 1.732। ठीक है, तो कहने का तो हम देख रहे हैं कि ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ यही चीज़ का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या लिख सकते हैं कि 3.732 प्लस 1.732 और फिर क्या कर सकते हैं कि 3.732 माइनस 1.732 और बटा में आपको क्या दिया है 3.732 प्लस 1.732। तो देखिए इससे ये पूरा का पूरा कट गया। अब आपका बचा क्या कि 3.732 माइनस 1.732, तो दशमलव के बाद 732 है, 732 है, तो घटाएंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा क्या बच गया, 3 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया, 2। हमारा आंसर कितना होगा, 2। देखिए कहने का मतलब है कि अभी आपको समझाना है तो हम इतना लंबा चौड़ा गए। ठीक है, इतना लंबा प्रोसेस ले जाना पड़ा, लेकिन हम अगर आपको इस सवाल पे कॉन्फिडेंस जम जाए कि हाँ इस सवाल को बिना पेन पेपर का बनाना, तो बिना पेन पेपर का भी बन सकता है। देखिए कैसे, यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर, हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी, यहाँ ए प्लस बी है, यहाँ से भी ए प्लस बी कट जाएगा, तो दोनों कट जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, ए माइनस बी,
तो हम लोग चुपचाप क्या करेंगे कि ए में से इसको बी को घटा देंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि 32732 दशमलव के बाद 0 तो हो जाएगा, और 3 में से क्या होगा 1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो सीधे सीधे हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इसको घटा के इसका आंसर लिख देंगे 2। ठीक है, हो गया। अब आइए देखिए कुछ क्वेश्चन आप लोग ऐसे भी बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए सवाल नंबर 32 कह रहा है कि 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है और उनमें से 11 लड़कों की औसत 9 वर्ष है, तो 12वें लड़के की आयु क्या होगी। तो देखिए कहने का मतलब कि औसत निकालना 2-3 तरीके से होता है, लेकिन आप सबसे पहले बेस तरीके से जानिए। ठीक है, बेस तरीके में आपका क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि जो भी संख्या होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 32, देखिए 32 में कह रहा है कि 12 लड़कों औसत कहेंगे। ठीक है, तो पहले 12 लड़कों का औसत अगर निकालेंगे तो औसत निकालेंगे तो क्या करेंगे, 12 × 10 इज इक्वल टू क्या होगा 120। ठीक है, ये 12 बॉयज़ का है। ठीक है, और आगे कह दे रहा है कि 11 लड़कों का। ठीक है, 11 बॉयज़ का औसत बोल रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, अब कितना हो गया, तो 11 × 9 यानी कि 99। तो 12वें लड़के का बॉयज़ का, ठीक है, आयु आपको बोल रहा है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 120 माइनस 99 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये आपका 20 और 21 वर्ष हो जाएगा, यानी कि 20वें लड़के का आयु कितना हो जाएगा, 21 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। 33 नंबर सवाल बोल रहा है कि x² + 9x + 20 का गुणनफल ज्ञात करें। देखिए हम आपको इसको पहले भी बताए हैं कि किस तरीके से ये सवाल बनता है। पहला या तो ऑप्शन से ट्राई कीजिए या दूसरा गुणनखंड कर लीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड ही कर लेते हैं 33 का। ठीक है, तो x² + 9x + 20। ठीक है, तो देखिए इस चीज़ को ऐसे फैक्टर करते हैं कि इसका गुणनफल आ जाए और इसको जोड़ घटाव करने से आ जाए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि x² + 5x + 4x + 20। देखिए 5 और 4 9x हो गया, और 5 चौके 20 x² हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x को कॉमन लेंगे, तो x + 5 प्लस में 4 कॉमन लेंगे तो x + 5। अब इस दोनों में x + 5 क्या है, कॉमन है, तो ले लीजिए x + 5 और ये आपका x + 4। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 33 नंबर हो गया। अब 34 नंबर सवाल करें कि एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि क्या होगी। देखिए ये तो सीधे सीधे फार्मूला बेस पे दे दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए तो वृत्त की परिधि बराबर फार्मूला आप लोग जानते हैं कि 2πr होता है। ठीक है, 2πr, तो हम लोग फार्मूला पे बैठा देंगे इसको। ठीक है, तो देखिए तो क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है कि वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2πr होता है। तो 2π का मान क्या होता है 22/7, और आपका r का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3.5, इसको काटेंगे तो 0.5 हो जाएगा। तो देखिए कहने का मतलब है कि 5 दूनी के 10, ये क्या हो जाएगा 1.0 × 22, तो सीधे सीधे क्या हो गया 22 हमारा हो गया। ठीक है, अब आगे 35 नंबर सवाल। ठीक है, 35 नंबर सवाल में आपसे बोल रहा है कि किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखिए कहने का मतलब है कि चुपचाप इसको आराम से समझ सकते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये वृत्त है, ठीक है, और यहाँ पे कहीं भी आप एक बिंदु डालिए, ठीक है, और इस बिंदु से आप कहने का मतलब कि एक रेखा गुजरिए। ठीक है, एक रेखा गुजरिए। ठीक है, तो बताइए कि इस बिंदु से कहीं से भी आप माने रेखा गुजारिएगा तो स्पष्ट सर्किल में स्पष्ट कहाँ कहाँ कर रहा है, यहाँ और यहाँ तक कितनी रेखाएं कर रहा है, तो 2 रेखाएं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, यही आपसे सवाल में बोल रहा है कि एक वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, मतलब कि जो कि वृत्त के टच करके पार कर जाए। ठीक है, ना कि बीचों बीच पार कर जाए, टच करके पार करना है। इसके अलावा कोई अदर बिंदु तो है नहीं कि जहाँ से टच करेगा। तो चलिए आइए, अब बोल रहा है कि 5,000 रुपये पर 6 वर्ष के वार्षिक दर से 2 वर्ष के बाद साधारण ब्याज क्या होगा। तो कहने का मतलब है कि देखिए हम लोग सीधे सीधे 36 देखिए ऐसी से बनाते हैं। तो कह रहा है कि फिगर 2 ईयर्स बोल रहा है, तो 2 ईयर्स बोल रहा है और ऐसा ही निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 6% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 6/100, और आपका पी कितना दिया हुआ है 5,000 दिया हुआ है। ठीक है, क्या करना है कि आपको चुपचाप इसमें 6/100
100 से गुना कर देना है, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो करेगा, 5 छके 30, यानी कि 30। इसमें आप क्या कीजिएगा कि 30 300 और इसमें भी गुने 6/100 कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें भी 300 और इसमें भी 300। जब ये दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 600 रुपया। यही हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा। साधारण ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, 600 रुपया, ठीक है। 2 वर्ष के निकालने के लिए देखिए फिगर पे है। ऐसे आप लोग P गुने R गुने T/100 भी करके निकाल सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए 37 नंबर सवाल कर रहा है कि 10 kg 40 kg का कितना प्रतिशत होगा। तो कुछ नहीं करना है इसमें भी, ठीक है। क्या कीजिए कि देखिए अब आराम से देखिए फिगर, देखिए बीच में हम फिगर वाला बंद कर दिए थे, लेकिन फिर कुछ लड़के करने लगे तो बोले कि ठीक है कोई बात नहीं है, फिर से चालू हो गया। बोल रहा है 37, देखिए 37 में बोल रहा है कि 10 kg 40 kg का कितना प्रतिशत है। देखिए 10 और बटा में 40, और प्रतिशत करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 4 से इसको काटेंगे तो ये क्या होगा 25, यानी कि 25% हो गया, ठीक है। अब आइए 38 में बोल रहा है कि 3 लड़के एक कार्य को 2 दिनों में कर सकते हैं, तो एक लड़के को काम करने के लिए कितना समय लगेगा। तो कुछ नहीं करना, देखिए M1 गुने, हम आपको बताए थे कि M1 गुने D1 बराबर M2 गुने D2। तो इसमें कितना लड़का है, इसमें 3 लड़का है, ठीक है। और ये कितने दिनों में कर रहा है, 2 दिनों में कर रहा है। और ये एक लड़का पूछ रहा है कितने दिनों में करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, 1 बराबर 6, 3 दूनी के 6, यानी कि एक लड़का कितने दिनों में करेगा, 6 दिन में करेगा, ठीक है। आगे देखिए 39 में दे रहा है, एक सीरीज दे रहा है। देखिए बहुत अच्छा सीरीज दे रहा है। 39 नंबर सवाल में आपको एक सीरीज दे रहा है कि देखिए 2 3 5 7 11 डैश, ठीक है। अब देखिए इससे इसमें कितना का अंतर, 1 का, इसमें 2 का, और इसमें 2 का, और इसमें कितना 4 का। तो देखिए 1 का 1 बार, 2 का 2 बार, तो 4 का भी तो 3 बार जाएगा ना, तो हम लोग 4 लेंगे। तो 11 + 4 बराबर कितना हो जाएगा, 15, यानी कि हमारा कितना होगा 15, ठीक है। सॉरी 11 4, ठीक है, 15 हो जाएगा। आगे चलिए देखिए बोल रहा है कि फिर आगे भी एक सीरीज दिया है, 40 नंबर में भी एक सीरीज दे दिया, ठीक है। 40 नंबर में भी एक सीरीज दिया है, आपको बोल रहा है कि 1 8 27 64 125 और डैश वाट। तो देखिए ये 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, और ये 5 का क्यूब दिया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 का क्यूब। तो 6 का क्यूब कितना होता है 216। आपका आंसर कितना हो जाएगा 216, ठीक है। आगे बढ़िए। अब कह रहा है कि 252/18 भाग करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए इसको हम आपको बिना भाग करे हुए भी बता देंगे कि आपको कैसे आंसर आ जाता है, ठीक है। तो चलिए आराम से देखिए 41 नंबर सवाल, ठीक है। 41 नंबर सवाल में आपको भाग करने की भी जरूरत नहीं होगी, और आपका आंसर इसी तरह बिना भाग किए हुए आ सकता है, आप पकड़ सकते हैं, ठीक है। देखिए 41 बोल रहा है कि 252/18 = वाट। देखिए ऑप्शन नंबर दिया है 12, ऑप्शन नंबर 2 दिया है 13, ऑप्शन नंबर सी दिया है 14, और ऑप्शन नंबर डी दिया है 15। कहने का मतलब है कि इस 8 इकाई स्थान पे क्या है 8 है, और यहाँ के इकाई स्थान पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे यहाँ के इकाई अंक आना चाहिए ना। तो देखिए 8 दूनी के 16, 6, तो यहाँ क्या 6 है नहीं, और 3 के 24, ये 4, तो यहाँ 4 है नहीं, और 4 के 32, तो ये हमारा क्या होगा, एक ही आंसर सही होगा 14, यानी कि इसको काटेंगे तो हमारा कितना मतलब है 14 मतलब आएगा। और 4 के 32 इकाई स्थान पर 2, यहाँ भी 2 है, आगे भी चेक कर लेंगे। 8 5 40, 0, यहाँ तो 0 है नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। 42 बोल रहा है कि x/1 + x/2 + x/4 का 4 बराबर वाट पूछ रहा है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 4, यानी कि ये 4x 2x और x 4 2 6, यानी कि 7/4, ठीक है। आपसे 43 नंबर 43 नंबर में आपसे बोल रहा है कि 15 × 4 - 48 / 12 कितना होगा। तो देखिए
आपका 15×4 -48 भागा 12 बराबर वाट। तो हम लोग क्या करेंगे कि 15 चौके 60 -48 बटा 12 बड़ चौके 48 यानी कि 60 - 4 इजिकल टू कितना हो जाएगा 56। ठीक है, आपका कितना आंसर हो गया 56। अब देखिए इसके बाद वाला 44 नंबर सवाल में भी बहुत अच्छा तरीका दिया है। जो भी भाग करने बैठेंगे वो भाग करते रह जाएंगे, लेकिन हम आपको समझाना चाहते हैं। देखिए समझाने का मतलब ये है कि आप कुछ सीखें। कुछ सीखने का मतलब है कि जब आपको कोई भी सवाल नए तरीके से बताया जा रहा है तो उसको कम से कम देखिए। ठीक है, अब आपसे ये सवाल देखिए इस सवाल 44 आपको दिया है कि 85409 डिवाइडेड 3104 बराबर वाट। ठीक है, तो कहने का मतलब देखिए ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए दिया है 275 3/628। बी में आपका ऑप्शन दिया है 270 3/240। सी में ऑप्शन दिया है 272/3/628 और डी में आपका ऑप्शन दिया है 250 3/630। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग ये कर सकते हैं कि देख रहे हैं कि 85409 डिवाइडेड बाई 3140 कर सकते हैं। अब देख रहे हैं कि इकाई स्थान पे 5 है, यहाँ 0 है, यानी कि 5 से ये कट सकता है। तो यहाँ से हम 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 3 7 5 35। ठीक है, 0 8 5 40 5 एकम 5 9 5 45 और यहाँ पे क्या आ गया 5 6 30 2 और 28 यानी कि 628। नीचे हमारा कितना आना चाहिए 628। तो देखिए दो ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो गया कि 240 और 630, ये तो खत्म हो गया। 628 और 628 दो जगह है, तो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग जानते हैं देखिए 8 5 40 और इसको क्या करते हैं जोड़ देते हैं। ठीक है, यानी कि इकाई स्थान पे सब यहाँ गुना होता है, इसको क्या करते हैं जोड़ते हैं। तो 8 5 40 और 40 और 3 43, इकाई स्थान पे 43, लेकिन यहाँ क्या है 9 है। अब यहाँ देखिए 8 दूनी के 16, 16 और 3 कितना होता है 16 3 19, इकाई स्थान पे क्या है 9 है। तो हमारा आंसर क्या हो गया सी नंबर आंसर हो गया। ठीक है, अब काटने आप बैठेंगे और इस तरीके के फॉर्मेट में आप लाना चाहेंगे तो आपको तो बहुत परेशानी होगी। इसीलिए कुछ ऐसे सवाल है, देखिए ये सब सवाल आपको बताया जा रहा है केवल समय बचाने के लिए। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन वगैरह पर सवाल पे ज़्यादा आपको अथी समय नहीं देना है। आगे चलिए 45 नंबर 45 सवाल। ठीक है, 45 नंबर में आपसे बोल रहा है कि 15 × 15 प्लस 75 माइनस 150 बराबर वाट। तो इसको करेंगे तो 225 प्लस 75 माइनस इतना, तो इसको जोड़ेंगे तो 300 माइनस 150 बराबर कितना हो गया 150। ठीक है, अब देखिए 46 नंबर सवाल आपसे बोल रहा है एक सीरीज दिया हुआ है 9 25 49 बराबर वाट। ठीक है, वाट दिया है। तो देखिए अब आपका एक सीरीज दिया हुआ है, बोल रहा है 46 नंबर सवाल 46 में कि 9 25 49 और ये आपका वाट दिया। तो हम देख रहे हैं कि ये 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर यानी कि 2 का क्या कर रहा है गैप लेके चल रहा है। तो इससे 2 बढ़ेंगे तो क्या होगा 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 81। ठीक है, 47 नंबर सवाल देखेंगे। देखिए 47 नंबर सवाल में आपसे बोल रहा है कि किताब के लिए कागज तो कपड़े के लिए क्या होगा। तो कहने का मतलब कि किताब क्या चीज़ से बनता है कागज, तो कपड़े से कपड़ा क्या चीज़ से बनता है तो सूती। ठीक है, सूत से। तो देखिए आपका रिलेशन दिया है कि किताब का रिलेशन कागज से, किताब का रिलेशन कागज से। ठीक है, तो कपड़े का रिलेशन किससे होगा, तो कपड़े का रिलेशन आपका हो जाएगा सूत से। ठीक है, 48 नंबर सवाल देखिए 48 नंबर सवाल में बोल रहा है कि फ्रीडम का, देखिए एक सीक्वेंस दिया हुआ है, आपसे बोल रहा है कि FRMEDOM। ठीक है, और इसके लिए आपको दे दिया है कि
एफ। ठीक है, तो आप गौर से देख रहे होंगे कि ये क्या किया है, केवल अपोजिट करके लाके कर दिया है। तो आपसे बोल रहा है कि इसका निकालना है LIBERTY। तो इसका फॉर्मेट कैसे चला है, अपोजिट चला है, तो इसका भी फॉर्मेट कैसे चलेगा, अपोजिट चलेगा। तो इसको लिया के लिए इसको इधर लिखिए YTREBIL। ठीक है, हो गया, केवल अपोजिट। देखिए इसको अपोजिट लिखा है, तो इसको क्या लिखेंगे, तो इसको भी क्या करेंगे, अपोजिट कर देंगे। ठीक है, आगे चलिए। देखिए 49 नंबर सवाल, एक सेंटेंस दिया हुआ है, बोल है कि इनमें से कौन सा नहीं बनेगा। ऑप्शन से देख के बताना है कि इनमें से कौन सा नहीं बनेगा। ठीक है, आराम से देखिए, इस सभी टाइप का सवाल आपको बताते चल रहे हैं, आप लोग आराम से समझते चलिए, देखते चलिए। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी भेजिए, उनसे भी बोलिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, अब बोल रहा है कि देखिए COMMUNICATION दिया हुआ। ठीक है, बोल रहा है कि देखिए ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिया है कि ACTUATION। ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि COMMUNITY, और सी में आपको दिया है कि MUSIC, डी में आपको दिया है कि ACTION। ठीक है, तो देखिए कहने का मतलब है कि बोल रहा है कि इस सेंटेंस में से आपको खोज के बताना है कि कौन सा शब्द नहीं बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग छोटा शब्द लेके चलते हैं। देखिए MUS तो इसमें कहीं नहीं है। ठीक है, कहीं नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि एस कहीं नहीं बन सकता है, बोल रहा है कि कौन सा वर्ड नहीं बन सकता है, तो एस तो इसमें है ही नहीं, तो यही वर्ड क्या होगा, नहीं बनेगा। अब देखिए 50 नंबर सवाल, 50 नंबर सवाल में बोल रहा है कि डी की माँ, देखिए डी की माँ, और आगे कीजिए, बोल रहा है कि डी की माँ कौन है, बी, डी की माँ है। ठीक है, इसके बाद क्या कि डी का भाई, तो डी का, देखिए डी का भाई जो है सी है। आगे देखिए एच की, एच ई और एच, ई और एच तो अभी तक आया नहीं है, तो ई और एच का तो अभी रिलेशन नहीं, तो आगे बढ़ेगा उसको छोड़ के। आगे बोल रहा है कि ई की पत्नी डी है, यानी कि ये ई है और इसकी ये क्या है, पत्नी है। और अब पढ़ेंगे कि ई का बेटी, ई के बेटी एच है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि ई का सी से क्या संबंध है, ई का सी से क्या संबंध है। तो कहने का मतलब है कि ये इसकी पत्नी और पत्नी का भाई है ये, तो इसका ये क्या लगा, सी का ई से क्या संबंध हुआ था, बहनोई। ठीक है, बहन का हस्बैंड। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, बहनोई। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से आपको, देखिए कहने का मतलब कि ये, मैंने कहने का मतलब कि कोई भी चीज़ है तो उसको आप अपने पे मान लीजिए। ये आप हो गए, ये आपकी पत्नी का भाई। ठीक है, तो आपके पत्नी का भाई, आपका हस्बैंड क्या लगा, तो बहनोई लगा, बहन के पति। ठीक है, यही पूछ रहा है। तो देखिए अभी तक हम लोग सेट नंबर 20 तक देख लिए, कोई भी किसी तरह का परेशानी नहीं आ रहा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं लेकिन फिर भी उसको आपको इतना सरलता रूप से सॉल्व करके बताया जा रहा है, जिससे आपको आसानी होती है बनाने में भी, समझने में भी। ठीक है, कुछ लड़के हैं जिनका बेस कमज़ोर होता है, वो अभी जुड़े हैं, उनको कुछ नहीं समझ में रहा, वो हमको फ़ोन कर दे रहे हैं। ठीक है, तो उनको समझाया जा रहा है। हम इसीलिए बार बार देखिए, जब भी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो स्टार्ट करने के साथ ही हम आप सब लोगों से बोलते हैं कि मान लीजिए कि कोई बच्चा फ़ोन किया है, उसके बारे में हम आपको बताते भी हैं, उसका सॉल्यूशन भी बताते हैं कि अगर वो बच्चा अगर देख रहा है तो उस सॉल्यूशन से फिर से समझ सकते। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आराम से इस वीडियो को देखिए और वीडियो को देख के समझिए। और एक चीज़ और कहेंगे कि इस वीडियो को जितना से जितना हो सके अपने भाई बंधुओं के पास भेजें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और दूसरी चीज़, मैंने इस वीडियो के पहले आपको एक होमवर्क दिया था। ठीक है, बहुत बच्चे उस वीडियो को देखे, लेकिन अभी तक एका दोका आदमी ही उसका आंसर मैसेज किया है। ऐसा क्यों? आप लोग को क्वेश्चन नहीं चाहिए?
अगर इस 50 क्वेश्चन के बाद आपके ही सिलेबस से क्वेश्चन दिया जा रहा है तो फिर आप उसको क्यों नहीं बना रहे हैं? आप बना के मैसेज कीजिए, कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है। कमेंट बॉक्स देखिए जहाँ वीडियो चलती है उसके नीचे ही कमेंट बॉक्स दिया रहता है, उस कमेंट बॉक्स में जाएँ और सीधे सीधे आप अपना आंसर लेके भेजें कि हाँ SI बराबर इतना, CI बराबर इतना और दोनों का अंतर इतना, बस इतना ही में हम समझ जाएंगे। ठीक है, ये हम आप लोग के चलते मतलब कि ये शेड्यूल स्टार्ट किए हैं जो कि पिछले वीडियो से है, ताकि आपके पास अगर पर वीडियो के हिसाब से अगर एक क्वेश्चन भी ज़्यादा आता है तो आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो चलिए आज का भी होमवर्क हम आपको देते हैं और सभी लोग से बोल रहे हैं, सभी लोग से ये बोला जा रहा है कि प्लीज़ कम से कम वीडियो को जब देख रहे हैं आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, सवाल बनाएं और सवाल बना के उसका आंसर को कमेंट बॉक्स में भेजें। ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं, ना कि पता चले कि केवल आप लोग के लिए हम ही मेहनत कर रहे हैं और आप केवल बस इसी तरह जय हिंद। चलिए देखिए, तो कहने का मतलब आज आपको एक होमवर्क दे रहे हैं, इसको आपको बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन आपका है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ है? ठीक है, शेर शाह का मकबरा कहाँ है, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के भेजना है। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।